नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। अपना चल रहा था सूक्ष्म मापी यंत्र, उसका आज पार्ट 12 है। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था गेज। पिछली क्लास के अंदर अपने लास्ट गेज पढ़ा था रेडियस और फिलेट गेज। इसके बाद में अगला आता अपना स्क्रू पिच गेज। ठीक है, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ तो करते हैं शुरू। अगला गेज अपना कौन सा? स्क्रू पिच गेज। ठीक है ना। ये जो गेज है अपना, ये किस लिए यूज होता है? अपनी जो थ्रेड होती है उसकी प्रोफाइल को जांच करने या उसकी पिच है उसको जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि थ्रेड को ये चेक करता है। ठीक है भाई। सबसे पहले इसका यूज, इसका उपयोग थ्रेड की पिच और प्रोफाइल यानी आकृति, प्रोफाइल को चेक करने में किया जाता है। थ्रेड को चेक करने में इसका उपयोग अपने करते हैं भाई। ठीक है, यह है इसका यूज। उसके बाद में थ्रेड को जांचता है, लेकिन कौन सी थ्रेड? तो अपना जो ये स्क्रू पिच गेज होता है ये बाहरी थ्रेड को भी जांचता है और आंतरिक थ्रेड को, यानी थ्रेड चाहे अंदर की हो या बाहर की हो, दोनों को मापता है। बाहरी थ्रेड और आंतरिक थ्रेड। ठीक है, दोनों को ही चेक करता है। उसके बाद में इसकी धातु क्या रहती है? धातु मटेरियल। तो अपना जो ये स्क्रू पिच गेज होता है ये स्प्रिंग स्टील की पत्ती से बना हुआ होता है। ठीक है ना। इसमें क्या रहती है? पत्तियों का एक सेट रहता है। ठीक है, जिसको स्क्रू या रिविट के द्वारा जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है ना। इसमें अलग अलग साइज की पत्तियां ये होती हैं, जो कि किसकी बनी होती है? स्प्रिंग स्टील की बनी हुई होती हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इस पर जो दांते बने हुए होते हैं, ठीक है ना, ये दांते बने हुए होते हैं, ये कितनी दूरी के अंदर रहते हैं? तो ये अपने 25 से 30 mm की दूरी में दांते इसके बने हुए होते हैं। ठीक है, इस पर 25 से 30 mm की दूरी में दांते बने होते हैं। ठीक है, 25 से 30 mm की दूरी में दांते बने हुए होते हैं। इसके द्वारा अपने 0.35 से 5 mm तक की पिच वाली थ्रेड को माप सकते हैं। कितनी? इसके द्वारा 0.35 से 5 mm तक की पिच वाली थ्रेड को माप सकते हैं। ठीक है, 0.35 mm से 5 mm तक की पिच वाली थ्रेड को अपने क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं।
जो इसकी पिच रहती है ये किस पर अंकित रहती है, ब्लेड के ऊपर अंकित रहती है, ठीक है। पिच ब्लेड पर अंकित होती है, ठीक है। ये है अपना स्क्रू पिच गेज, ठीक भाई। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना ड्रिल गेज। कौन सा गेज, ड्रिल गेज। ड्रिल गेज होता है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं, जो अपनी ड्रिल होती है, बर्मा होती है, ड्रिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्मा। तो ड्रिल बिट होती है, उसका जो व्यास है उसको चेक करने के लिए ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग साइज के होल रहते हैं, जिसके अंदर अपने ड्रिल डाल के पता कर लेते हैं कि अपना जो ड्रिल है वो कितने mm का है, कितने व्यास का है, ठीक है ना। इसका यूज इसके द्वारा ड्रिल के व्यास का पता लगाया जाता है। ड्रिल के व्यास का पता लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी धातु क्या रहती है, इसकी धातु क्या रहती है, तो ये अपना स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी आकृति है वो आयताकार भी हो सकती है या फिर वर्गाकार भी हो सकती है। ये स्टेनलेस स्टील की आयताकार या वर्गाकार प्लेट होती है, जिसके अंदर क्या रहता है, अलग अलग साइज के होल हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपनी जो ये है ये किस आकार में है, ये अपनी आयताकार आकार में है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग साइज के होल बने हुए होते हैं। जो अपनी ये ड्रिल गेज होती है ये नंबर में भी मिलती है और अक्षर में भी मिलती है, ठीक है। यानी कि एक तो लेटर वाली होती है जिसपे ए से जेड तक लेटर होते हैं, और एक नंबर वाली होती है जिसमें एक नंबर से 80 नंबर तक उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर और लेटर में मिलती हैं, ठीक है। जो नंबर वाली होती है उसमें क्या रहता है, 1 से 80 नंबर रहते हैं, ठीक है। 1 से 80 नंबर के उसमें होल रहते हैं। जो एक नंबर होता है, एक नंबर वाला होल होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। और जो 80 नंबर वाला होता है वो सबसे छोटा होता है, इसमें उल्टा होता है भाई, ठीक है। ये तो हो गया नंबर में, 1 से 80 नंबर में। दूसरा आता है लेटर में। लेटर में कैसे, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। ए बी सी डी के ए अक्षर से जेड तक। जो ए वाला होता है वो ए वाला सबसे छोटा होता है, इससे विपरीत होता है, ठीक है ना। और जेड वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये है अपना ड्रिल गेज, जो कि ड्रिल का व्यास चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा, नेक्स्ट आता है SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज।
स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज को अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका यूज अपने कहाँ करते हैं? इसका यूज अपना तार होता है, ठीक है ना, तार का जो व्यास है उसको मापने के लिए, या फिर अपनी धातु चद्दर होती है उसकी थिकनेस, मोटाई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या रहता है? 0 से 36 तक इसके अंदर होल बने हुए होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर भी अपनी धातु चद्दर या फिर तार है वो फिक्स हो जाता है, वो उसी साइज का होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? तार का व्यास व दूसरी चीज क्या बताई? धातु चद्दर की मोटाई मापने में प्रयोग होता है। एक तो किसको मापेगा? तार का व्यास, और दूसरी धातु की मोटाई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर नंबर रहते हैं कितने? कितने नंबर रहते हैं इसमें? इसके अंदर 0 से 36 नंबर रहते हैं, ठीक है ना। 0 से 36 इसमें नंबर रहते हैं, 0 से 36 होल बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर खास बात क्या है? जो 0 नंबर वाला होल होता है वो सबसे बड़ा होता है, 0 वाला सबसे बड़ा, और 36 वाला सबसे छोटा। जो 0 वाला है उसकी साइज अधिक होती है और 36 वाले की साइज है वो कम होती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा है, और इसका नंबर देखेंगे तो 0 नंबर है, ठीक है। उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है भाई? सबसे छोटा है ये वाला, ठीक है। इसकी जो नंबर है वो कितने लिखे हुए हैं इसके ऊपर? 36, ठीक है। तो 36 वाला सबसे छोटा और 0 वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज जो अपना छिद्र होता है उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है ना, उसको जांचने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया जाता है। मान लो ये छिद्र है, इसको जांचना है तो टेलीस्कोपिक गेज अपना ऐसे होता है, ठीक है ना, इसमें स्प्रिंग लगी रहती है और आगे ये वाला भाग होता है ये खुल जाता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ऊपर यहाँ पे स्क्रू लगा रहता है, ठीक है ना, नट लगा रहता है, उससे लॉक कर देंगे तो अपनी जो साइज है वो यहाँ पर फिक्स हो जाती है। फिर इसको अपने देख लेते हैं। इसके अंदर अपने को डायरेक्ट पता नहीं चलता, इसको अपने दूसरे अपना जो औजार है दूसरा, जैसे माइक्रोमीटर है या फिर वर्नियर कैलिपर है, उसके द्वारा इसकी माप को अपने देखते हैं। इससे डायरेक्ट अपने को पता नहीं चलता, यानी कि ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति है वो टी अक्षर के समान होती है, ठीक है ना, टी अक्षर के समान इसकी आकृति होती है। उपयोग कहाँ करते हैं इसका? स्लॉट की माप लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्लॉट के अंदर की माप लेना, ठीक है, स्लॉट के अंदर की माप लेना इसका उपयोग होता है। कैसा औजार है ये? अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कैसा औजार है ये? अप्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं लेता है, ठीक है। इसके द्वारा अपने कितने साइज के होल को अपने माप सकते हैं? साइज क्या रहती है? तो इसके द्वारा अपने 12.7 mm से 12.7 mm से
152.4 mm तक के होल को अपने जांच सकते हैं, ठीक है ना। 12.7 से 152.4 तक की माप अपने ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम कितनी माप लेगा? 12.7, ठीक है ना, और अधिक से अधिक 152.4 mm, ठीक है ना भाई। उसके बाद में बढ़ते हैं अगला। अगला आता अपना स्मॉल होल गेज। स्मॉल होल गेज वो तो क्या था, थोड़े से बड़े छिद्र हैं उसकी जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल बारीक छेद हैं उसको जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? स्मॉल होल गेज। इसके अंदर क्या रहता है? ऊपर एक ये सिरा अपना नीचे होल में जाके जांच करता है, ठीक है ना, ये ऊपर रहता है। तो इसके अंदर ये बॉल लगी हुई होती है, इसको अपने घुमाते हैं तो ये बॉल खुलती है, ठीक है ना, खुलती है तो इसकी साइज बढ़ती है। तो होल में डाल के इसकी जो इसको घुमा के अपने इसकी साइज को बढ़ा लेंगे, फिर इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद में निकाल के अपने देख लेंगे कि अपना जो माप है वो कितना आया है। तो इसका उपयोग इसके द्वारा छोटे छोटे छिद्रों को चेक करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल होल यानी कि छोटा छिद्र, ठीक है। इसके द्वारा अपने कितनी माप लेते हैं? इसके द्वारा अपने 3.2 mm से 12.7 mm तक की माप अपने ले सकते हैं। जो अपना टेलीस्कोपिक गेज था वो कितनी माप ले रहा था? कम से कम 12.7, ठीक है ना। तो 12.7 है, उससे भी कम अपने को माप लेनी पड़ जाए तो किससे लेंगे? स्मॉल होल गेज की सहायता से, ठीक है ना। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला आता अपना सेंटर गेज। सेंटर गेज सेंटर गेज होता है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अपने अधिकतर लेथ मशीन पर चूड़ी काटते समय जो अपना टूल होता है, ठीक है ना, उसको सेंटर में लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। या फिर अपना जो टूल होता है उसका एंगल चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर देखो दो ग्रूव रहते हैं, एक ग्रूव तो 55 डिग्री का और दूसरा 60 डिग्री का, यानी अपने इसकी सहायता से 55 डिग्री और 60 डिग्री का कोण माप सकते हैं। और इधर वाला कोण रहता है वो कितना रहता है? 60 डिग्री, यानी कोई आंतरिक कोण है उसको मापना है तो वो इससे माप सकते हैं, ठीक है ना। और बाहरी कोण मापना है तो इससे माप सकते हैं। और यहाँ पे 120 डिग्री का कोण, यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री का कोण माप सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या नाम देते हैं अपने? सेंटर गेज, ठीक है। उपयोग के अंदर इसके द्वारा लेथ मशीन पर टूल को सेंटर में बांधने या टूल का एंगल चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद में इसकी धातु होती है वो क्या होती है, तो ये स्प्रिंग स्टील की पत्ती से बना हुआ होता है, पतली पत्ती होती है स्प्रिंग स्टील की, उससे इसको बनाया जाता है। मटेरियल स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। इसके अंदर दो ग्रूव रहते हैं, ठीक है ना, जिसका एंगल कितना रहता है, एक का तो 55 डिग्री और दूसरे का 60 डिग्री। इसमें दो ग्रूव होते हैं, एक 55 डिग्री पर, दूसरा 60 डिग्री पर, ठीक है। यह है अपना वही सेंटर गेज, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एंगल गेज ब्लॉक। इसके अंदर क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर अलग अलग साइज के अलग अलग टेपर में होते हैं, ठीक है ना, यानी कि एंगल यानी कि टेपर में बने होते हैं, विशेष कोई कोण के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग छोटे छोटे पीस होते हैं, उसको ही क्या नाम देते हैं, एंगल गेज ब्लॉक, ठीक है ना। तो इसका यूज अपने कहाँ करते हैं, इसका यूज अपने एंगल को चेक करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा अपने 1 सेकंड की शुद्धता में कोण को जांच सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है ना। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 सेकंड। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसी की होती है। इसके द्वारा एक सेकंड की शुद्धता में कोण माप सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी है कि 1 सेकंड। उसके बाद में इसका मटेरियल क्या है, इसकी धातु क्या है, इसकी धातु होती है वो हाई ग्रेड स्टील या एलॉय स्टील होती है। हाई ग्रेड यानी उच्च क्वालिटी की स्टील, हाई ग्रेड स्टील या एलॉय स्टील मिश्र धातु, उससे इनको बनाया जाता है। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इनको बनाया जाता है। उसके बाद में इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, इसकी मोटाई 9 mm होती है। कितनी होती है इसकी मोटाई, 9 mm होती है। उसके बाद में इसकी जो लंबाई रहती है वो कितनी रखी जाती है, 100 mm। कितनी, 100 mm, ठीक है। ये अपने दो प्रकार के होते हैं, दो ग्रेड में अपने मिलते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड, ठीक है। जो ए वाले होते हैं ये चार सेट में मिलते हैं, 4 सेट में, और बी वाले 3 सेट में मिलते हैं, ठीक है। जो ए वाले होते हैं ये एक सेट में कितने ब्लॉक होते हैं, 13 ब्लॉक होते हैं। एक सेट में 13 ब्लॉक यानी 13 इसके टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। एक सेट के अंदर 13। और बी वाले में कितने होते हैं, एक सेट में 12 होते हैं। एक सेट में 12 ब्लॉक, ठीक है। यह है अपना एंगल गेज ब्लॉक, ठीक है भाई। बाकी के अपने गेज हैं वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।